कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनान विराजियो, तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक आपने जो कथा सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठ करके सभी ब्राह्मणों को मन ही मन प्रणाम करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं और रास्ते में सीता जी को, जहां पर रावण कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मार दिया गया था, वो स्थान दिखाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा जहां पर विश्राम किया गया वो सभी स्थान सीता जी को बताए गए। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। ये कथा बड़े प्रेम से सुने, अच्छी लगे तो कथा को पूरी सुने, नहीं तो कथा को यहीं पर छोड़ दीजिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुरत विमान तहाँ चल आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। विमान को जल्दी से चलाया गया, तेजी से चलने के आदेश दे दिए गए। जहां सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि ऋषि वहां पर मुनिराज रहते थे, श्री रामचंद्र जी इन सब के स्थानों में गए। कुंभज आदि मुनि नायक नाना, गए राम सब के स्थाना। सकल ऋषि न सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पा करके जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट पर आए। तह करे मुनि न तेरे संतोखा, चला विमानु तहां ते चोखा। वहां मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान वहां से आगे तेजी से बढ़ा। बहुरी राम जान की दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली यमुना जी के दर्शन करवाए और फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए गए। पुण्य देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि हे सीते, गंगा जी और जमुना जी को प्रणाम करो। तीर्थ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों पापों का नाश क्षण भर में हो जाता है। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली है और श्री हरि के परम धाम को पहुंचाने के लिए सीढ़ी का प्रथम स्थान है। पुण्य देखू अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों को और भव रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहू, कीन कृपाल प्रणाम रामा, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुण्य पुन हर्षित, राम सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। ऐसा कहकर के कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आंखों से आंसू गिरने लग गए और श्री रामचंद्र जी बार बार खुश हो रहे हैं।
पुण्य प्रभु आई त्रिवेणी हर्षित मन जनुकीन रामा हर्षित मन जनुकीन कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। फिर त्रिवेणी में आकर के प्रभु ने खुश होकर के स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए। अब आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अब आगे जो आपको कथा सुनाई जाएगी वो कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अयोध्या भेजते हैं भरत का समाचार लेने के लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान, एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण का भेष बना करके तुम भरत के पास जाओ और उन्हें हमारे आने का समाचार दो और भरत जी का समाचार लेकर के आप हमारे पास जल्दी आना। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बड़े प्रेम से कथा को सुनते रहें।